अबाउट आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी हाउ द रिजर्व्स आर क्रिएटेड। मैंने स्टार्ट किया था कल लास्ट क्लास में, तो वो कुछ डाउट्स आए थे। तो अभी कोई चीज पूछनी है उससे रिलेटेड या अनरिलेटेड, वॉट एवर इट इज, सो देन उसके बाद में प्रोसीड करूँ। नाउ लेट अस सी हाउ दिस आर क्रिएटेड। हमने ये देखा था कि जब हमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है किसी फर्म के अंदर, तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। उसके अंदर हम नेट प्रॉफिट अपना निकालते हैं। फिर इस नेट प्रॉफिट को हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और फिर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, ये तो सबको क्लियर है कि इसमें किसी को कुछ जो भी डाउट हो पूछते चलिए साथ में। दिस इज क्लियर टू एवरीवन? यस सर। नेट प्रॉफिट निकालते हैं पीएनएल अकाउंट से और फिर हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करके उसको हम ट्रांसफर पार्टनर्स में बांट देते हैं। तो पीएनएल अगर 3 पार्टनर्स हैं एबीसी और वो इक्वल पार्टनर्स हैं, तो जो हमारा प्रॉफिट है 1,20,000 वो हम एबीसी को इक्वली बांट देंगे। तो ए विल गेट 40, बी विल गेट 40, सी विल गेट 40। ठीक है, ऐसे हम बांटते हैं अगर हमको प्रॉफिट इक्वली बांटना है पार्टनर्स को। नेक्स्ट, मूविंग फर्दर, अगर पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि उनको 30,000 का रिजर्व क्रिएट करना है, तो आप क्या करोगे? नेट प्रॉफिट में 30,000 का रिजर्व क्रिएट करोगे और फिर जो प्रॉफिट बचेगा वो आप पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। इज दैट ओके? यस सर। हाँ, तो अगर आपको देखिए रिजर्व, मैंने अभी समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको रिजर्व क्रिएट नहीं करना है तब तो जो भी प्रॉफिट है वो आप बांट दोगे पार्टनर्स को, और अगर रिजर्व क्रिएट करना है तो पहले आप रिजर्व क्रिएट करोगे और फिर उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो आप पार्टनर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। इज दैट ओके? यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। इसका मतलब क्या हुआ? अगर जब मैंने रिजर्व क्रिएट नहीं किया था तो पार्टनर्स को सबको मैंने 40,000 दिया था। ए को दिया 40, बी को दिया 40, सी को दिया 40। जब मैं रिजर्व क्रिएट कर रहा हूं तो ए बी सी को 30,000 रिजर्व के अलावा जो प्रॉफिट बच रहा है वो मैं बांट रहा हूं। 30, 30 और 30 पूरा नहीं बांट रहा, सिर्फ बचा हुआ प्रॉफिट बांट रहा हूं। 30, 30, 30। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं रिजर्व नहीं क्रिएट करता हूं तो पार्टनर्स को 1,20,000 40, 40, 40 में बच जाएगा। लेकिन अगर मैं 30 का रिजर्व क्रिएट कर रहा हूं तो इसका मतलब ए और बी को, ए बी सी को 30, 30, 30 ही मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ ये 30,000 रिजर्व के लिए मैंने 30,000 रुपए पार्टनर्स को कम दिए तब जाके रिजर्व बना है। रिजर्व यूं ही नहीं बन गया, रिजर्व के लिए पार्टनर्स ने अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया है। कितना सेक्रीफाइस किया? 30,000। कैसे, किस रेशियो में? इक्वल रेशियो में, क्योंकि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। तो ए ने 10,000 रुपए दिए, बी ने 10,000 रुपए दिए, सी ने 10,000 रुपए दिए, तब जाके 30,000 का रिजर्व बना है। यहाँ पर पॉइंट क्लियर है सबको कि किसी को कोई डाउट आ रहा है? ये क्लियर है ना? रिजर्व कैसे बना 30,000 का? जब पार्टनर्स ने 30,000 प्रॉफिट कम लिया तभी रिजर्व बना है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। रिजर्व प्रॉफिट कम लिया तब जाके रिजर्व बना। अब मान लीजिए पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। तो अगर 1,20,000 का प्रॉफिट है तो हम उसको 2:1 में बांट देंगे। 48, 48, 24। अब अगर यही पार्टनर्स कहते हैं कि हमें रिजर्व बनाना है 30,000 का और फिर 2:1 में बांटना है, तो 1,20,000 का प्रॉफिट में से पहले 30,000 का रिजर्व बनेगा, फिर बचा हुआ 90,000 वो 2:2:1 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। वो जाके 2:1 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। इज दैट ओके?
Yes, sir. तो 1,20,000। हाँ बोलिए, कोई क्वेश्चन, किसी को कुछ पूछना है? मैंने आपसे क्या कहा, अगर पार्टनर्स ने 30,000 का रिजर्व बनाना है, 2:1 का रेशियो है, तो 1,20,000 में से 30,000 का रिजर्व बनाएंगे और फिर बचा हुआ प्रॉफिट हम 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दिस इज व्हाट कैन बी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है इस केस के अंदर, इस केस में ऐसा हो रहा है कि अगर फर्म का जो प्रॉफिट है 1,20,000 है, हम रिजर्व नहीं बना रहे हैं, तो 1,20,000 वो 2:2:1 में बट रहा है, और 1,20,000 का प्रॉफिट है, हम रिजर्व बना रहे हैं 30,000 का, तो जो 90,000 है उसको हम 2:1 में बांटेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट सेम, रिजर्व बनाने से ए को जहां 48,000 मिलता, अब ए को सिर्फ 36,000 मिल रहा है, तो ए को 12,000 रुपए कम मिले। बी को जहां 48 मिलता, अब बी को 36 मिल रहा है, तो बी को 12,000 रुपए कम मिल रहा है। सी को जो 24 मिलता, अब सी को 18 मिल रहा है, तो सी को 6,000 रुपए कम मिल रहा है। तो ये कितना कितना कम मिल रहा है, 12,000, 12,000, 6,000। इसका रेशियो क्या आ गया, 2:2:1। ये 2:2:1 का रेशियो मतलब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि अगर हम कोई रिजर्व बनाते हैं, तो उस रिजर्व के लिए पार्टनर्स जो प्रॉफिट अपना सेक्रीफाइस करते हैं, वो अपना प्रॉफिट उसी 2:1 के रेशियो में, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सेक्रीफाइस करते हैं। ये चीज क्लियर है सबको? भाई आपको क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर, क्लियर है। ठीक है, तो ये 2:1 में आ गया। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ ये होगा कि जब, आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म में रिजर्व बनता है, तो उस रिजर्व के लिए पार्टनर्स जो प्रॉफिट सेक्रीफाइस करते हैं, दैट प्रॉफिट इज सेक्रीफाइस इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वो उनके अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सेक्रीफाइस करते हैं, तब जाके रिजर्व बनता है। अब रिजर्व कितने टाइप के होते हैं? एक होता है जनरल रिजर्व, नेक्स्ट इज कंटीजेंसी रिजर्व। ये अलग अलग टाइप के रिजर्व हो सकते हैं। देन यू हैव हियर आपका जनरल रिजर्व हो गया, कंटीजेंसी रिजर्व हो गया, फिर वर्कमैन कॉम्पोजिशन रिजर्व हो सकता है, ठीक है। और फिर या तो हम सिंपली जनरल रिजर्व कह सकते हैं, कुछ भी कहते हैं। मेनली आपके सिलेबस के अंदर ये तो छोड़ दीजिए, लास्ट वाला ये गलत आ गया। आपके सिलेबस के हिसाब से ये 3 टाइप के मेन रिजर्व्स आपको सिलेबस में क्वेश्चंस में आएंगे। One can be general reserve, the other can be contingency reserve, and then it can be workman compensation reserve. ये 3 तरह के रिजर्व्स हैं जो आपको दिख रहे हैं। अब आपको मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना है चैट बॉक्स में फटाफट। PQR पार्टनर्स है, 3:1 में उन्होंने रेशियो है उनका, ठीक है, और उन्होंने 36,000 का रिजर्व क्रिएट किया। अब आपको मुझे बताना है कि पार्टनर्स ने कितना कितना प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया हुआ है इस रिजर्व के लिए। पी ने कितना दिया, क्यू ने कितना दिया, आर ने कितना दिया। आप जरा मुझे चैट में दीजिए या व्हाट्सएप पे, जो भी आप चैट में भेज सकते हैं। हाउ मच पी मस्ट हैव सेक्रीफाइस फॉर दिस रिजर्व, हाउ मच क्यू मस्ट हैव सेक्रीफाइस, एंड हाउ मच आर मस्ट हैव सेक्रीफाइस्ड। पी क्यू आर ने कितना कितना सेक्रीफाइस किया है इस 36,000 के रिजर्व के लिए। सर नेट प्रॉफिट तो दिया ही नहीं है। आपको क्या करना है नेट प्रॉफिट का? मैंने अभी आपको क्या समझाया दीप्ति? मैंने आपको यही बताया कि नेट प्रॉफिट क्यों चाहिए तुमको। हाँ, नेट प्रॉफिट क्यों चाहिए तुमको? मैंने तुमसे क्या कहा अभी, मैंने ये सिचुएशन टेबल क्या बताई, ये टेबल क्या बता रही है कि अगर हमारे पास 30,000 का प्रॉफिट है, 30,000 का रिजर्व है, तो 30,000 के रिजर्व के लिए ए बी सी ने कितना कितना दिया, 12,000, 12,000 और 6,000। ये 12, 12, 6 किस रेशियो में है, 2:1 में। 2:1 क्या है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाँ सर, ठीक तो है। बस, तो ये बात है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे रहे हैं ना, वो पूरा प्रॉफिट क्यों चाहिए तुमको? Why do you need the entire? सर क्वेश्चन दिखा दो 1 मिनट। तो मैं आपको वो वापस स्क्रीन दिखाऊं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है
कि अगर ये 36,000 का रिजर्व है तो कितना कितना PQR ने दिया होगा। तो 36,000 का P ने कितना दिया, Q ने कितना दिया, R ने कितना दिया? सर आपको चैट पे सेंड कर दूं? ठीक है, तो मैंने भी कर दिया। सुबह तुमको समझ में नहीं आया ये क्या डिस्कस हो रहा है? सर भेज दिया। किस पे भेजा है? चैट पे? किस पे भेजा है? चैट पे तो नहीं भेजा है, व्हाट्सएप पे भेजा है, किस पे भेजा है? नहीं सर चैट पे ही भेज। चैट पे तो नहीं आया तुम्हारा। तो 36,000 को उन्होंने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया होगा। चैट आई डिड नॉट रिसीव। शुभी तुम्हारा चैट नहीं आया मेरे पास। शुभी तुम्हारा चैट नहीं आया मेरे पास। हमको कुछ नहीं करना है। अरे नाम तो लिखो, 3 पार्टनर से एकता 18 किसका है? नाम लिखो उसमें किसका है। हाँ सर। ये 36,000 रुपीज का रिजर्व है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। इसका मतलब PU, Q और R इन लोगों ने मिलजुल कर 36,000 रुपीज दिए। लेकिन कितने कितने दिए? 36,000 को 3:1 में बांट दो। तो P ने दिए 18,000, Q ने दिए 12,000 और R ने दिए 6,000। मैं आपको यहाँ पर इतनी देर से यही समझा रहा हूं कि जो पार्टनर्स रिजर्व बनाते हैं अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बनाते हैं, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बनाते हैं। अगर ये 36,000 का रिजर्व क्रिएट हुआ है तो 36,000 के रिजर्व के लिए PQR ने 3:1 में दिया है, तभी तो रिजर्व क्रिएट हुआ है। इज दैट ओके? रिजर्व इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि उन्होंने, तो अगर आपसे कहा जाए कि इस रिजर्व के लिए किसने कितना कितना प्रॉफिट दिया है तो सबने 3:2:1 के रेशियो में अपना प्रॉफिट दिया है। किसी को कोई चीज पूछनी है यहाँ पे? अब ये बताइए इसमें किसने कितना कितना दिया? रिजर्व है 40,000 का, किस पार्टनर ने कितना कितना प्रॉफिट अपना सेक्रीफाइस किया? चाहिए रहने दीजिए, पॉइंट्स में आया, रुक जाओ एक सेकंड, वो मैं आपसे देख लूंगा, वो कोई इशू नहीं। ठीक है, अब मैं आपसे जो चीज जानना चाह रहा हूं वो ये है। देखिए अगर ये क्वेश्चन इधर, अब दूसरी पॉइंट जो आपको समझना ये है कि अगर जब रिजर्व पार्टनर्स बनाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट अब यहां ध्यान दीजिए, अगर जब पार्टनर्स रिजर्व बनाते हैं तो जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व अलग से शो होता है, अलग से शो होता है। दिस इज हाउ वी शो द रिजर्व्स। तो जो प्रॉफिट हम देते हैं वो प्रॉफिट तो पार्टनर्स की कैपिटल में ऐड हो जाता है, प्रॉफिट इज एडेड हियर। लेकिन जो रिजर्व होता है वो हम बैलेंस शीट में अलग से शो करते हैं, वो हम बैलेंस शीट में अलग से शो करते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको कि अगर हमने प्रॉफिट बांटते समय रिजर्व बनाया है, प्रॉफिट बांटते समय हमने रिजर्व बनाया है तो वो रिजर्व जो है हम बैलेंस शीट, ये अगर हमने ये एंट्री की है प्रॉफिट बांटते समय, ये रिजर्व बनाया हमने, तो ये जो प्रॉफिट हमने बांटा है पार्टनर्स को, दिस प्रॉफिट विल बी एडेड टू कैपिटल्स। ये प्रॉफिट तो हम कैपिटल में ऐड कर देंगे, ठीक है, दिस विल बी एडेड टू कैपिटल, ये कैपिटल में ऐड हो जाएगा। किसके अंदर? बैलेंस शीट के अंदर। लेकिन ये जो रिजर्व है ये बैलेंस शीट में सेपरेटली शो होगा, सेपरेटली शोन इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में अलग से हम शो करेंगे इसको। तो मैं यहीं पे आ गया वापस, ये मेरी बैलेंस शीट है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि बैलेंस शीट के अंदर सेपरेटली। इससे एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, अगर आपसे कोई पूछे या आपको ये जानना है कि क्या ये पार्टनरशिप रिजर्व क्रिएट कर रही है, तो सबसे उसकी बेस्ट प्लेस होती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आप देखेंगे तो बैलेंस शीट में अगर रिजर्व्स अलग से दिखाए गए हैं, इसका मतलब ये फर्म रिजर्व्स क्रिएट करती है। उसको आप कहाँ ढूंढ सकते हैं? बैलेंस शीट में ढूंढ सकते हैं। और जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो पार्टनर्स को उनके कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ठीक है शुभी, जो भी ठीक है, बचा हुआ प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा और जो रिजर्व है वो बैलेंस शीट में अलग से शो होगा। दिस इज हाउ वी डू इट। ठीक है, यहाँ पर किसी को कोई चीज पूछनी है, डाउट है तो पूछिए मेरे से। सर हाँ बोलिए। सर रिजर्व कोई सा भी हो, सारे बैलेंस शीट में शो होता है ना? कोई सा रिजर्व क्या हो? सर रिजर्व कोई सा भी हो, जनरल रिजर्व हो, कंटिंजेंट रिजर्व हो, स्पेसिफिक रिजर्व हो, या जो भी और भी बाकी रिजर्व हो, सारे बैलेंस शीट में शो होते हैं, सिर्फ जनरल रिजर्व शो होता है? सारे रिजर्व बैलेंस शीट में शो होते हैं और रिजर्व्स एक ईयर से नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर होते हैं। वी ट्रांसफर द रिजर्व फ्रॉम वन ईयर टू नेक्स्ट ईयर। तो बैलेंस शीट ही वो डॉक्यूमेंट है जिससे हमें मालूम पड़ता है कि बिजनेस ने कुछ रिजर्व बना रखे। एंड सर हम लोग एक बैलेंस शीट देख के बिना क्या बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के और रिजर्व कैलकुलेट कर सकते हैं किसी तरीके से? बैलेंस शीट के अलावा आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया होना जरूरी है। और सर सपोजिंगली अगर डीड साइलेंट रहता है इसके बारे में, तो डीड साइलेंट है तो उससे कोई मतलब नहीं है डीड साइलेंट है या नहीं है। पार्टनर्स ने अगर अपनी कंसेंट से रिजर्व बनाया है तो बनाया है, खत्म। और सर एक और डाउट है, वो लोग अगर चाहे तो वो लोग डीड में स्पेसिफिकली मेंशन करके मेंशन कर सकते हैं कि अगर हमको इतना प्रॉफिट होगा तो हम इससे ज्यादा होगा तो हम रिजर्व इतना बनाएंगे। स्लैब्स दे सकते हैं कि 2 लाख के प्रॉफिट तक कोई रिजर्व नहीं बनाएंगे, 2 लाख से 5 लाख होगा तो 10% बनाएंगे, 5 से 10 ऊपर होगा तो 20% बनाएंगे, या परसेंटेज दे सकते हैं। वो अपना डीड के अंदर वो लिख सकते हैं कितना क्या रिजर्व बनाना चाहते हैं। सर डीड में भी मेंशन कर सकते हैं अगर वो चाहे तो, अगर कैपिटल रेशियो बनाना चाहे तो? हाँ बिल्कुल, प्रॉफिट को अगर कैपिटल रेशियो में बांटना चाहते हैं तो डीड में लिख सकते हैं। वही बात। बट सर जो प्रॉफिट बटेगा और जो रिजर्व बनेगा वो दोनों सेम रेशियो में बनेंगे, कुछ भी हो जाए? सी अभी मैंने यही समझाने की कोशिश की थी कि जब हम रिजर्व बांटते हैं तो हम वो कैसे बांटते हैं, वो आप थोड़ा सा इसकी रिकॉर्डिंग देखिएगा। तो अगर वो पार्टनर्स अपना पूरा 2 लाख रुपए प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं, 50,000 रुपए कम ले रहे हैं, 1,50,000 ले रहे हैं, तो 2 लाख भी उनके रेशियो में बढ़ता, 1,50,000 भी उनके रेशियो में बढ़ गया। तो उन्होंने जो 50,000 कम लिया है वो भी उन्होंने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही तो कम लिया है। तो ये अल्टीमेटली जो भी रिजर्व बुक्स के अंदर है वो रिजर्व दिखाता है कि जितना अमाउंट रिजर्व में है, उस रिजर्व में अगर 30,000 रुपया और 3 पार्टनर्स हैं तो इसका मतलब ये और इक्वल पार्टनर्स है, तो तीनों पार्टनर्स ने उसके अंदर इक्वल अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है। रिजर्व अगर 60,000 है, 3 पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो 3:2:1 है, इसका मतलब 60,000 के लिए 3:2:1 में ही उन्होंने अपना अपना प्रॉफिट कंट्रीब्यूट किया। रिजर्व ये है ही ऐसा कि रिजर्व इज क्रिएटेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अनलेस इट इज गिवन अदरवाइज। कुछ क्वेश्चन में और कुछ दिया हो तब तक यही माना जाता है कि उन्होंने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किया। इज दैट ओके? यस सर। एनी अदर क्वेश्चन? मैं इसके ऊपर एक ऑनलाइन छोटा सा असाइनमेंट 5 शीट का आपको भेज रहा हूँ, 5 क्वेश्चंस का छोटा सा, वो आप पहले करेंगे फिर हम इसके आगे डिस्कस करेंगे इस चीज।